बीवियों के साथ, वही तर्जुमा करो यहाँ पे, जरूरत है, हिम्मत है तुम में तो करो। तो हमें हिम्मत के चैलेंज देते थे, वो तो हमने पूरे कर दिए, वो तो हमने तुम्हारा सारा हिसाब किताब पूरा किया है, ठीक है। लेकिन बंदे में इज्जत नफ्स ना हो, उसमें शर्म ना हो, तो वो तुम्हारी तरह होता है। माना ही ऐसे लोगों को है, इनकी किन किन हरकत पे तुम सफाइयाँ दोगे, कौन कौन सी हरकत पे सफाई दोगे। इन्होंने इतनी हरकतें की हैं कि सफाई देने के चक्कर में मजीद काम खराब करोगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, नवासिब की जानिब से शियों की कुतुब से कुछ रिवायात पेश की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि जी शियों की किताबों में अहले बैत की तौहीन की गई है। अब हम मुसलसल उनके जवाबात दे रहे हैं, लेकिन अब हम मजबूरन हमें उन्हीं की किताबों से, नवासिब की किताबों से, अहले सुन्नत की किताबों से ऐसी रिवायात रखनी पड़ेंगी कि जिन्हें सुनने का हौसला और तहम्मुल उनमें नहीं होगा। मुश्किल कहाँ पे है? मुश्किल यहाँ पे है कि जब मैं उनके निसाब के मुताबिक जवाब देता हूँ तो कुछ हमारे ही बरादरान नाराज़ होते हैं कि जी आप उनको जवाब दे रहे हैं तो ये इस तरह की रिवायत नहीं होनी चाहिए, इस तरह के अल्फाज नहीं होने चाहिए। देखिए, आप अगर हमारी रविश को देखें तो हम सामने वाला जैसा है उसी हिसाब से उसको जवाब देते हैं। अगर सामने वाला मुअद्दब है और सामने वाला बाखलाक है और इल्मी इतराज़ कर रहा है तो इल्मी जवाबात देते हैं, उसको कोई हाशिया वगैरह नहीं लगाते। लेकिन बाज़ अफराद होते हैं कि वो उसी तरह का जवाब अगर उनको दिया जाए फिर वो जाकर खामोश होते हैं। अब एक बरेलियों की बेवा, हमने इसका ये नाम भी रखा हुआ है इसलिए चूँकि इस बेचारे को कोई पूछता छूछता नहीं है, अपने मकतब में इसको कोई नहीं पूछता, लिहाजा ये लगा रहता है, ऐसे छोटे छोटे टोटे बनाता है फ़िल्टर लगा के पिंकी टाइप बनकर। तो आज इसने, हम इसको पहले भी एक दो जवाब दिए, एक दो से ज़्यादा ही दिए। अभी हाल ही में मैंने इसको तकरीबन 2 रिवायात के जवाबात दिए। नहायत ही इसकी जहालत पर मबनी एतराज़ात थे। उसके बाद मैंने सोचा शायद, मैंने कहा बंदे में गैरत होती है, बंदे में कुछ इज़्ज़त व आबरू होती है, इज़्ज़त नफ्स होती है, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसने फिर एक और मेरी वीडियो के ऊपर कलाम किया और बेतुक्का आज जो एतराज़ किया वो शायद पिछले वाले एतराज़ात की निस्बत तो सबसे बेतुक्का है। और आप आज देखेंगे कि अहले सुन्नत मकतब के पास कैसे कैसे ब्रांड और एटम, ब्रांड तो नहीं एटम मौजूद है, ठीक है। चलिए जी, सुनते हैं इसकी, फिर आगे चल के आपको इसकी बताते हैं निकलता है और क्या इसका अंजाम होता है। मुफ्ती मकी इजाज़ी साहब का ये ज़रा क्लिप आप मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं तुम्हारे साथ जिमा करके इफ्तार किया, वहाँ से इमाम अल्लाह अकबर कहता है ये जिमा शुरू कर, ये तो अपनी ख्वाहिश पूरी करके गुस्ल किया, भाग गया, नमाज भी पढ़ गया। अब मुफ्ती मक्की इजाज़ी साहब से एक मसला पूछा गया, जो हमने एक क्लिप बनाया था कि इब्ने उमर जो है वो जिमा से इफ्तार करता था। तो इसके ऊपर भाई साहब ने कहा कि नहीं, ये तो इब्ने उमर की तौहीन की जा रही है, लेकिन इसे नहीं पता भाई तो ये बात करके मज़ीद इब्ने उमर को बेआबरू करने वाला है। अब आगे ये मेरा पूरा क्लिप है जो टिकटॉक पे भी आप लोगों ने मुलाहिज़ा किया होगा या मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे। अब ये इसके ऊपर कलाम कर रहा है जिस पे मैंने रिवायत भी दिखाई थी, आज मैं दोबारा दिखाऊंगा, आगे सुने। और जेड़ा कुटिया ने ढोल में होनी इंशाअल्लाह एदा जवाब दे देना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला हुआ करूँ पर जो इसने तान वारिद करने की कोशिश की है इसका जवाब भी देंगे, लेकिन इससे पहले इनकी रिवायत, इनकी किताब, इनकी बूथी और फिर इनकी जूती और तूसी की जूती और इनकी बूथी इनको पढ़ने वाली है। और हम इनको बताते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने तो तुमने ज़ुबान दराज़ी की है, तुमने कहा कि साहबी का जो रिवायत है इसके ऊपर अमल करें और जिस साहबी के पीछे चले गए। ये सब इनके मौलवी चक्कर देते हैं, इसलिए कि ये रिवायत एक तो हमारे नज़दीक सही नहीं है, इस पर बहुत कलाम है, लेकिन एक चूँकि अलग एक उन्वान है, इस पर हम किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन असहाबी का नजूम वाली बात इनकी किताबों में, इनके रुवात, इनकी आसानी जो है उनके जरिए। यहाँ पे बोंगी शोंगी मार रहा है, कोई इल्मी बात तो है नहीं, मौजू से मरबूत भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा ये तो बात वाला लगाओ तो अल-बैत की भी शुमार लो के रोज़ादार के मुतल्लिक, जो अफ्तार के मुतल्लिक वो कैसे अफ्तार करते हैं, इमाम आपके कैसे अफ्तारी का हुक्म दे रहे हैं, ज़रा आप भी ज़रा इसको समाअत फरमाएं। इसको तहज़ीबुल अहकाम में तूसी ने नकल किया, इस्तिफ़सार में इसको तूसी ने नकल किया। और क्या कहते हैं कि कहते हैं काल सअलतु अबा अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र से एक शख्स ने पूछा, सवाल किया गया, रजुल कल्लमा इब्रातहु फ़ी शहर रमज़ान व गुसाई, कहते हैं कि एक शख्स ने सवाल किया कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी से बात करे, मियाँ बीवी के दरमियान की जो बातें होती है, खुफिया बातें होती हैं, वो बात अगर करे, अगरचे वो साइन रोज़ादार हो रमज़ान के महीने में अगर ऐसा करे तो इसमें तो कोई बात तो नहीं है। अगर अपनी बीवी के साथ कोई ऐसी बात करे तो इमाम फरमाते हैं काल अलैहि से इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये मना हो। तो इमाम ने ये फरमाया। अब
साहिल ये पूछा था कि अगर बीवी के साथ उखविया बात करता है मर्द रमज़ान के अंदर रोज़ा की हालत में, तो उसके बारे में बताइए। तो इमाम ने मज़ीद इस पर कमेंट किया। उस कमेंट आप इमाम का ज़रा देखिए कि आप तो अब्दुल्ला बिन उमर के मुतालिक ये जो बकर का विरासत भौंक रहा है ना, ये थे अब्दुल्ला बिन उमर के मुतालिक बकर का मनासी, पता नहीं वो बकर का मनासी कौन है भाई, मैं ना मैं बकर का हूँ इसको मेरी मालूमात भी ठीक से नहीं है। देखे अब बगौर आपकी किताब की, आपके हदीस के तुशी के, बगौर आपके इमाम ने क्या फरमाया है। इमाम कहते हैं केवल मुबाशरत हो लई सब याबास, कहते हैं कि मुबाशरत भी कर जाए तो फिर भी कुछ नहीं है कोई। वल मुबाशरत हो, मुबाशरत से अब ये माना तर्जमा करेगा इसका, तवज्जो करनी है। हमारा मतलूब और मकसूद और जो महल इस्तिदलाल है, जिस लफ्ज़ पे हमने इस्तिदलाल आज कायम करना है और उसकी तबीयत साफ़ करनी है, वो यही लफ्ज़ है। इसमें छिप भी जाए रोजे की हालत में, रमजान के महीने में रोजे की हालत में अगर छिक भी जाए, छिक नदी पंदा मुबाशरत भी कर ले तो फर्क नहीं पड़ता। मुबाशरत भी कर ले यानी छिक भी जाए। और तो कहते हैं कि अफ्तार के बाद अब्दुल्ला बिन उमर की बात कर रहे हैं ना, ये रोजे की हालत में जो छिकने की बात की है, ये आपके इमाम ने की है। तरह इसको देखो पहले। चिश्ती साहब अब आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि आपको मदरसों में छिका इतना गया है कि अब आपको वही बातें नज़र आती हैं जैसे यक्षफोन साक से आपने तर्जमा करें टांगे खोलने का, यहाँ पे छिकने का। क्योंकि सबको मालूम है आपके जो ऊपर के लोग हैं, जो आपके आलाम थे, जैसे अबू जाफ़र तहावी, वो भी यही काम करते थे। और उसके अलावा जैसे इब्ने कसीर बिन ने भी लिखा कि हमारे तो मुलूक, हमारे तो फ़ुक़हा, याह्या बिन अक़सम, वो सारे आप लोगों का काम यही था। ठीक है। और अभी तो एक क्लिप में आपके मैं हज़रत उमर के हवाले से भी आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करने वाला हूँ अपने मुअद्दबाना अंदाज में, तो लिहाजा आप लोगों को छिकना छुकना ही याद रहता है। तो अभी मैं आपकी खिदमत में इसका जवाब अर्ज़ करता हूँ। जवाब बड़ा सिंपल और सादा है, कोई ज़्यादा जहमत नहीं है। ये कह रहा है जी रोज़े की हालत में मुबाशरत करते थे। अच्छा जी, पहले तो हम आपकी खिदमत में वो रिवायत रखते हैं तहज़ीब से। ये तहज़ीब उल अहकाम है, शेख़ ताइफ़ा अबू जाफ़र तूसी। ये तहज़ीब अलजुद और राबे, इसकी चौथी जिल्द है, अली अकबर अल-गफ़ारी की तस्सीर तहकीक के साथ है। वो कहते हैं कि सअल तो अबा अब्दुल्लाह रजुलन, कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से एक ऐसे शख्स के बारे में पूछा कि जो माह मुबारक रमज़ान में रोज़े के साथ है और अपनी बीवी से गुफ्तगू करता है। तो कहा कि कोई मसला नहीं है, अगर मज़ी भी आ जाती है तो उसके ऊपर कोई मुश्किल नहीं है। वल मुबाशिरा लैसा बिहबास, ये जो इसने भी कहा और इसी से इस्तेदलाल किया कि छिक भी जाता है तो इससे मुश्किल नहीं है। अब भाई तुमने ये लफ्ज़ तर्जमा किया है, अब इस तर्जमे के मुताबिक तुम आगे बहुत पिटोगे। अब पहले तो हम देखें कि इसी मौक़िफ़ ने, अली अकबर गफ़ारी साहब ने क्या है जी, मुलामसतुहा यानी मुलामसा करना, मुबाशरतुल मरआ यानी मुलामसा लम्स। ठीक है, इससे मुराद वो नहीं है जिस तरह चिश्ती साहब को मदरसों में छिका गया है ना इनके उस्तादों की तरफ से, वो वाला छिकना मुराद नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यानी ये यहाँ पे समझ रहे हैं कि दुखूल अंजाम पा रहा है, या ये यहाँ पे समझ रहे हैं कि मुबाशरत जिमा, मुबाशरत का माना जिमा कर रहे हैं ये, कि ये काम हो रहा है। यहाँ पे ये मुराद नहीं है। आप कहेंगे ये तो शिया हैं, अपनी किताबों से इसी तरह के माना करेंगे, लेकिन अभी आप खुद मजबूर हो के यही माना करेंगे। मुलाहिज़ा फरमाएं सही बुखारी दाऊद राज साहब के तर्जुमे के साथ, ये सही बुखारी जिल्द से हो मुबाशरत है ना वहाँ पे, ये जी बाबुल मुबाशरा लिस्साइम, मुबाशरत साइम के लिए पूरा बाब कायम किया। उसमें एक रिवायत लेकर आए, रिवायत आपकी वालदा माजदा हज़रत आयशा कहती हैं। अब तर्जुमा क्या कर रहे हैं बाबुल मुबाशरा का, रोज़ेदार का अपनी बीवी से मुबाशरत यानी बोसा मसास वगैरह दुरुस्त है। उई भाई चिश्ती साहब तो आपके कर रहे हैं छिकना तो यहाँ पर तो कह रहे हैं कि नहीं, मुबाशरत से मुराद यानी बोसा, वो जो मुलामसा वहाँ पे लफ्ज़ था, तो यहाँ पर भी वही। हज़रत आयशा ने फरमाया रोज़ेदार पर बीवी की शर्मगाह हराम है, दो चीज़ें। अब नीचे आ जाएं रिवायत। आयशा ने बयान किया, रिवायत नंबर है 1927। आयशा ने बयान किया कि नबी करीम रोज़े से होते थे, लेकिन अपनी अज़वाज के साथ तकबील, बोसा लेना व मुबाशरत, आगे ब्रैकेट में अपने जिस्म से लगा लेना भी कर लेते थे। रसूलुल्लाह जो हैं वो, अब हज़रत आयशा घरेलू मसाइल बता रही हैं अपने, कहती हैं जी मुबाशरत यानी अपने जिस्म से लगा लेना भी करते थे। अब क्या, कान नबी युकब्बिलु व युबाशिरु व हुवा साइम, दर हालांकि वो रोज़े से होते थे। अब इस बरेलवियों की बेवा का अगर तर्जुमा लिया जाए छिकना, तो बेटा तर्जुमा करो यहाँ पर कि रसूलुल्लाह अपनी बीवियों के साथ, वही तर्जुमा करो यहाँ पे, जुर्रत है, हिम्मत है तुम में तो करो।
तो हमें हिम्मत के चैलेंज देते थे, वो तो हमने पूरे कर दिए, वो तो हमने तुम्हारा सारा हिसाब किताब पूरा किया है, ठीक है। लेकिन बंदे में इज्जत नफ्स ना हो, उसमें शर्म ना हो, तो वो तुम्हारी तरह होता है। तो अब यहाँ पर आकर जरूरत है तर्जुमा करो। अवाम को तुमने धोखे में डाला हुआ है, अहले सुन्नत अवाम को भी धोखे में डाला हुआ है। तो जो बेचारी देखती है वो कहती है भाई शिया की किताबों में तो वाकई इस तरह की रिवायात हैं, उनमें रिवायात में लिखा हुआ है। उनको क्या पता भाई इन बारीकियों का, इन तर्जुमों का, इन रिवायात का, इन मसाइल का। वो तो तुम जैसे जो मौलवियों से छिके हुए लोग हैं वो आकर बयान कर देते हैं और आवाम यकीन कर लेती हैं। लेकिन तुम्हारी तबीयत साफ़ करते रहेंगे, जहाँ जहाँ पर भी तुम हमें ऐसा मौका दोगे। अगर तुम्हारा एतराज़ ऐसा होगा जिसमें हमें तुम्हारे मज़हब को बेआबरू करने का मौका मिलेगा, वहाँ पे हम तुम्हें लाजमी जवाब देंगे, और आज हम करेंगे इंशाल्लाह। ये आपने यहाँ पे मुलाहिज़ा किया, तो ये सही बुखारी से। अच्छा जी, अब उसने कहा मुबाशरत का तर्जुमा तो यही होता है ना। अब मैं आपको अरबी से भी दिखा देता हूँ। एक और रिवायत सही बुखारी बैतुल अफ़कार की चाप, रिवायत नंबर है 2030। कहते हैं जी, आयशा कहती हैं कालत कानन नबी युबाशिरुनी, के रसूलुल्लाह मुझसे मुबाशरत करते थे, व अना हाइज़ुन, वहाँ पे क्या था, रोज़े की हालत में। अलयाज़ुबिल्लाह, इन्होंने रसूलुल्लाह को एक ऐसा लोगों के सामने पोर्ट्रे किया है कि जो शख्स बहुत ज़्यादा नस्तजीरु बिल्लाह शहवत परस्त है। युबाशिरुनी, वो मुझसे मुबाशरत करते, वहाँ पे रोज़ा है, रसूलुल्लाह कर रहे हैं जी इनके साथ। यहाँ पर क्या है जी, अगर भाई इसका छिकने वाला मुराद लें तो फिर हैज़ की हालत में यहाँ पर छिका जा रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या जवाब दोगे भाई? हैज़ की हालत में आयशा कहती है कि मेरे साथ ये काम हो जाता था। अच्छा, अब आ जाएं इसका माना। इसका माना हम देखते हैं, वो क्या आपकी खिदमत में रखें जी। इसका माना मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ कि मुबाशरत का माना क्या है। मुलाहिज़ा फरमाएं, लिसानुल अरब इब्ने मंजूर अल-जुज़् अर्राबे, मुबाशरत। वो कहते हैं कि ये जो आया है ना, काना युकब्बिलु व युबाशिरु व हुवा साइम, रसूल रोज़े से होते थे, तकबील करते थे यानी बोसा लेना, और मुबाशरत करते थे। वो कहते हैं अरादा बिल मुबाशरा अल मुलामसा, ठीक है, लम्स करना ये मुराद है, ना कि जो चिश्ती के साथ काम होता है वो। उसके बाद खुद इनके अपने उलमा ने सही मुस्लिम बशरह नबवी अल-जुज़् उस-साबे 7वीं इसकी जिल्द है, तबाउला क्या जाते हैं यहाँ पे, काना रसूलुल्लाह युकब्बिल व हुवा साइम व युबाशिर व हुवा साइम, तकबील करते थे, बोसे लेते थे, रोज़े की हालत में होते थे, मुबाशरत करते थे रोज़े की हालत में। तो भाई बताएं मुबाशरत का माना अपने जो आप ही के मकतब के जो हाल हैं उनको भी बताएं। मानल मुबाशरा होना अल्लम्स बिलियत, हाथ के साथ लम्स करना, ये मुराद है। और लेकिन क्योंकि चिश्ती साहब को छिका बहुत गया है, तो ये इतने छिके हुए हैं कि इनको हमेशा छिकना याद आता है, सही है। तो लिहाजा जो चिश्ती साहब ने बात की कि मुबाशरत से मुराद क्या होता है, चिकना, तो ये आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया। अब आ जाएं इब्ने उमर वाली जो रिवायत है, जिसके ऊपर ये कह रहा था कि सनद पे हम कलाम करेंगे वगैरह, लेकिन किया नहीं है। भाई करो ना, तुम्हें बताते हैं फिर, लेकिन हम एहतियातन पहले बता देते हैं। ये मुलाहिज़ा फरमाएं, उम्दतुल कारी शरह सहीह अल बुखारी, क्योंकि ये जाहिल आदमी है, इसको अपने कहाँ इल्म रिजाल इल्म हदीस की ऐन गैन भी नहीं पता, क्योंकि इसके साथ ऐन गैन जो हुआ है ना वही वाला इसको पता है बस। ये बदरुद्दीन ऐनी क्या बयान करते हैं यहाँ पर, सफ़ा नंबर 93 किताब उस-सौम में। इब्ने उमर से क्या है कि रुब्बमा अफ़तर अलल जिमा, के इब्ने उमर जो है वो इफ्तार करता था जिमा के साथ, ठीक है। रवाहु तबरानी मिन रवायत मोहम्मद इब्न सीरीन अन्हु व इस्नादुहु हसन, ठीक है जी। अच्छा, एक और दिखा देते हैं, मजमुअ ज़वाइद व मंबअुल फ़वाइद, किसके जी, नूरुद्दीन हैसमी साहब की, अल-जुज़् सालिस है, इसकी 3री जिल्द है, दारुल फ़िक्र की चाप है, सफ़ा नंबर इसका 370 है। अन मोहम्मद बिन सीरीन क्या है, रुब्बमा अफ़तर इब्न उमर अलल जिमा, जिमा के साथ इब्न उमर जो है वो ये काम क्या करते, रोज़ा खोलने के लिए नमक ना खजूर कुछ नहीं, वो कहते हैं रोज़ा रख लिया ना, अब खोलना कैसे है, रोज़े की ओपनिंग कैसे करनी है, वो जिमा करना है जी। पहले जिमा करेंगे और उससे कहेंगे, वो जो कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी ला कसम, तो वो जो अब नियत पढ़ते हैं, वो नियत कहाँ पे जाके पढ़ते हैं, चाहे वो कुआ पे। रवाहु तबरानी फिल कबीर व इस्नादुहु हसन। तो ये इनके हालात हैं। और बेचारा आया था कि मैं इब्ने उमर का दिफा करूँगा, क्योंकि इब्ने उमर साहब की ये जो हरकत है इनको पसंद नहीं आ रही थी। तो भाई अब तुमने माना ही ऐसे लोगों को है, इनकी किन किन हरकत पे तुम सफाइयाँ दोगे, कौन कौन सी हरकत पे सफाई दोगे? इन्होंने इतनी हरकतें की हैं कि
सफाई देने के चक्कर में मज़ीद काम ख़राब करोगे। तो लिहाजा अब मज़ीद अगर तुमने दोबारा इस तरीके से कोई काम किया तो उसमें फिर तुम्हें ऐसे ही रुसवाई का सामना होगा। लिहाजा अगर तुम्हारे अंदर वाक़ईन कोई इल्मी तशख़्ख़ुस है तो इल्मी एतराज़ करो, अदबी और इल्मी एतराज़ करो, फिर इंशाअल्लाह हमारी तरफ से भी वैसे जवाब मिलेगा। अगर यही सिलसिला जारी रखा फिर देखो मैं तुम्हारे लिए आगे क्या क्या पैकेज लेके बैठा हूँ, और वो फिर इंशाअल्लाह सब खोलेंगे। इसी भी हम इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।